Hello, once again, today I am here. We will discuss articles today. आर्टिकल आर्टिकल के विषय में मैंने आपको लास्ट टॉपिक में जब मैं नाउन पढ़ा रहा था तब मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि आर्टिकल किन नाउन्स के साथ यूज होता है। आर्टिकल जो है हमारा वो काउंटेबल नाउन के साथ लगता है। ठीक है, अब व्हाट इज द आर्टिकल? आर्टिकल है क्या? तो हम कह सकते हैं आर्टिकल इज नथिंग। आर्टिकल क्या है? कुछ भी नहीं है। आर्टिकल क्या है? नथिंग है, कुछ नहीं है, बट अ पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। क्या है? आर्टिकल कुछ नहीं है बल्कि क्या है? एक पार्ट ऑफ एडजेक्टिव है। ठीक है, जैसे, और ये ध्यान रखिए जहां पे नाउन आएगा वहां पर आर्टिकल आना कंपलसरी है। अगर नाउन है तो आर्टिकल है, और आर्टिकल है तो वहां पर नाउन जरूर होगा। जैसे कि ही इज बॉय, क्या ये सेंटेंस सही है? नहीं, दिस इज रॉन्ग। व्हाई? बिकॉज हियर इज द नाउन, काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन है तो इससे पहले ए लगेगा आपका, तब ये क्या हुआ? हमारा सेंटेंस सही हुआ। तो जहां पे भी नाउन है वहां आर्टिकल जरूर होगा, काउंटेबल नाउन। फिर से मैं बता रहा हूं कि वही नाउन जिनके साथ आर्टिकल लगता है और काउंटेबल नाउन्स के साथ आर्टिकल लगता है। मैंने लास्ट क्लास में आपको बता रखा है कहां कहां पर लगता है। ठीक है, तो इतनी चीज ये क्लियर हुई, इतनी चीज ये क्लियर हुई। इसके बाद पहली चीज तो हो गई पोजीशन। ठीक है, पहले मैं आपको पोजीशन ऑफ आर्टिकल बताता हूं। तो आर्टिकल की पोजीशन क्या है? बिफोर नाउन। ठीक है, और मैंने अब आपको क्या बताया? आर्टिकल इज नथिंग। क्या बताया मैंने आपको? आर्टिकल इज नथिंग बट अ पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। अब इसको मैं आपका प्रूफ भी कर देता हूं। जैसे ही इज अ गुड बॉय, एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव क्या होता है? हमारा नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है। एडजेक्टिव क्या होता है? नाउन से पहले आता है ना? तो नाउन की विशेषता बताता है। एडजेक्टिव क्या होता है? अ वर्ड विच क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन एंड कम बिफोर द नाउन। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ रहा है। अब मान लीजिए यहाँ पे हमने गुड नहीं लगाया तो क्या है? ही इज अ बॉय, तब भी ये सेंटेंस तो हमारा सही है। और क्या आता है हमारा नाउन से पहले? एडजेक्टिव। तो ये ए यहाँ पर एडजेक्टिव का वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना? तो इस तरह से क्लियर है। इसीलिए मैंने आपको फर्स्ट ही पहले ही बताया था कि क्या है? आर्टिकल कुछ नहीं है बट अ पार्ट ऑफ एडजेक्टिव है। अब देखिए, हम कह सकते हैं आर्टिकल कैन बी स्टडीड अंडर टू ग्रुप्स। आर्टिकल कैन बी studied under two groups. First is indefinite article, and second is definite article. ठीक है, समझ लीजिएगा वो क्या लिखा है? डिफिनाइट आर्टिकल। ठीक है, इंडिफिनाइट आर्टिकल और डिफिनाइट आर्टिकल। इंडिफिनाइट आर्टिकल में हमारा आता है क्या? ए एंड एन। और डिफिनाइट आर्टिकल में क्या होता है? द। डिफिनाइट आर्टिकल जैसा कि आपको नाम से स्पष्ट हो रहा है, डिफिनाइट यानी जहां पर श्योर है, मुझे पता है किस नाउन की बात की जा रही है, वहां पर हम डिफिनाइट आर्टिकल लगाते हैं। बस इतना समझ लीजिए। एंड अनडिफिनाइट क्या है? जहां पे हमें पता नहीं है कि किसकी बात, कोई भी कॉमन नाउन है, तो वहां पे क्या है? इंडिफिनाइट आर्टिकल लगाते हैं। अब
इसका मैं आपको एक बहुत ही सीधा सा वो बताता हूँ। पहले आपको बताता हूँ मैं इंडेफिनाइट आर्टिकल यानी कि ए एंड एन। मेनली आपको बताया गया होगा कि ए एंड एन का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, वावेल और कंसोनेंट्स के थ्रू। मैं आपको एक बहुत सिंपल सी चीज बताता हूँ, डायग्राम पे ध्यान ना दीजिएगा, ड्राइंग अच्छी नहीं है, ठीक है, ड्राइंग पे ध्यान ना दीजिएगा। ठीक है, ये हमारा मुंह हो गया, ठीक है, ड्राइंग पे ध्यान ना दीजिएगा। ये हमारा क्या है, थ्रोट, गला, ठीक है। तो हमारी वाइज जो निकलती है वो कहाँ से निकलती है, सारी वाइज हमारी किससे निकलती है, गले से। तो ये क्या होती है साउंड, जो गले से साउंड निकलता है वो क्या होता है, वोकल साउंड, ठीक है। और फिर क्या होता है, इसमें हमें हेल्प किसकी मिलती है, ये हमारी क्या है, टंग है, ठीक है, टंग की हेल्प मिलती है, लिप्स की मिलती है, टीथ की मिलती है, ठीक है ना। ये सब क्या होती है, इनकी हेल्प से हमारे वर्ड्स निकलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं वोकल साउंड। व्हाट इज द वोकल साउंड। वोकल साउंड वो साउंड है जो हमें बाय बर्थ मिलता है, ये एक नेचुरल साउंड है। जब बच्चा पैदा होता है तब भी वो क्या करता है, रोता है, चिल्लाता है, तो वो साउंड कहाँ से निकलता है, गले से। उसमें उसे और किसी चीज की हेल्प नहीं मिलती, ठीक है। ये हमारा क्या है, नेचुरल साउंड है। और नेचुरल साउंड जो होता है वो जीने से लेके और मनुष्य की अंतिम सांस तक उसके साथ रहता है। क्लियर। अगर हम यहाँ पे गला दबा दें तो क्या कोई आवाज निकलेगी हमारी, नहीं, सारी साउंड यहीं से निकलती है। लेकिन फिर होता क्या है, जैसे जैसे ऊपर जाती है, अब आप बॉय बोलिए, बॉय बोलने में क्या है, लिप्स भी हमारे काम कर रहे हैं ना बॉय में, या मैं जितना भी बोल रहा हूँ मेरे लिप्स भी हिल रहे हैं, सब में लिप्स भी काम कर रहे हैं, टंग ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है। लेकिन अगर हम बोलें आ, ओम, तो इसमें और कोई पार्ट हमारा बॉडी का वर्क नहीं करता। तो जो वोकल साउंड होता है, यानी जिसमें और बॉडी का कोई भी पार्ट हेल्प नहीं करता, वो हमारा क्या कहलाता है, वोकल साउंड। और उससे पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, एन का। जो हमारे वोकल साउंड होते हैं उससे पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, एन का। और जो हमारे उन वर्ड्स में जिसमें टंग, लिप्स, टीथ या कोई भी बॉडी का पार्ट काम करता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, कंसोनेंट। तो उनसे पहले किसका प्रयोग होता है, ए का। क्लियर। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल दे दूं यहाँ पे, देखिए, डायग्राम पे ध्यान ना दीजिएगा, हंसिएगा नहीं कोई देख के। जैसे कि एक वर्ड है हमारा अम्ब्रेला, ठीक है, और एक वर्ड है हमारा यूनियन, ठीक है। तो क्या है, अम्ब्रेला क्या है आपका, आप लोगों को पता है, यू से स्टार्ट है, तो एन लगा दोगे आप इससे पहले, सही है। और ये भी यू से स्टार्ट है, इससे पहले भी एन लगा दोगे, एन लगाओगे। यहाँ पे अम्ब्रेला से पहले एन लगा दोगे तो सही है, लेकिन अगर यूनियन से पहले आपने लगा दिया तो वो रॉन्ग हो जाएगा, जबकि दोनों ही यू से शुरू हो रहे हैं। अब क्या, ऐसा क्यों, आप इसको प्रोनाउंसिएट करके देखिए, अम्ब्रेला। तो इसको हम पूरा नहीं प्रोनाउंसिएट करेंगे, केवल क्या बोलेंगे, आम। तो कहाँ से निकल रहा है हमारा, गले से। तो इसलिए इससे पहले अम्ब्रेला है ना। तो जो है ये क्या आ रहा है, हमारा वोकल साउंड, तो इसलिए इससे पहले एन लगेगा। जबकि यूनियन को आप प्रोनाउंसिएट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है,
यू, यू में आपके ओठ भी वर्क कर रहे हैं, लिप्स भी वर्क कर रहे हैं, टंग भी वर्क कर रही है, तो इससे पहले क्या लगेगा, ए लग जाएगा। इज दैट क्लियर? अम्ब्रेला से पहले एन लगा, यूनियन से पहले ए लगा। इसी तरह के और भी बहुत से हैं, जैसे यूनियन है या आपका यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी में भी क्या आ रहा है, टंग काम कर रही है, तो उससे पहले भी एन लगेगा। तो इसको प्रोनाउंसिएट करके देख लेंगे और तब इसके पहले लगाएंगे। इसी तरह से जैसे आउल है, ठीक है, वन मैन आर्मी, ठीक है, आउल, आउल को प्रोनाउंसिएट क्या कर रहे हैं, आउल, तो एन लग गया इससे पहले क्योंकि वावेल साउंड कर रहा है। वन में क्या हो रहा है, वाह, वाह, आपके लिप्स वर्क कर रहे हैं, तो इससे पहले ए लग जाएगा। ये क्वेश्चन कई बार आपका पूछा भी गया है कंपटीशन में, ठीक है। तो जब जहाँ भी ओ का प्रोनाउंसिएशन वाह होता है वहाँ पे हम क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं। इसी तरह से यू का प्रोनाउंसिएशन जब भी यू आए, क्या है, यू, यू हमारा क्या होता है, ये, ठीक है, इसलिए हम इससे पहले क्या लगाते हैं, अब यू वाई से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए ये क्या है, इससे पहले हम एन लगाते हैं। एक तो मैंने आपको साउंड से बता दिया, दूसरा मैं आपको दूसरी तरह से भी क्लियर कर दे रहा हूँ कि जब इसका प्रोनाउंसिएशन यू होता है, यू होता है तो उसको वाई से स्टार्ट होता है, इसलिए हम इससे पहले ए लगाते हैं। यही चीज़ इसमें एन आउल, आउल आ से स्टार्ट हो रहा है, बट ये क्या है, वन, वा से स्टार्ट हो रहा है, तो वन आइड मैन है तो ए लगेगा इससे पहले। इतना क्लियर? इसी तरह से एलिफेंट, एलिफेंट क्या है, एलिफेंट, तो ए वर्ड जो आ रहा है वो वोकल है, तो इससे पहले एंड लग गया। लेकिन इसी तरह से क्या है, यूरोपियन, यूरोपियन, तो इसमें देखिए क्या हो रहा है, यूरोपियन, तो ये हमारा वावेल नहीं है, तो इससे पहले वोकल साउंड नहीं है, तो इसलिए ये ए लगेगा यहाँ पर। क्लियर? इसके बाद मैं आपको एक चीज़ बता दूं, वहाँ पर आप हमेशा कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए कभी भी इन वर्ड्स की हेल्प से जो वर्ड्स स्टार्ट होते हैं उनके साउंड पे कभी भी ना जाइए। जैसे डब्लू, वाई, और डब्लू वाई हो गया, आई हो गया और ए हो गया, ठीक है। इनको कभी भी इन वर्ड की हेल्प से जो भी वर्ड स्टार्ट होगा उसको हम कभी भी प्रोनाउंसिएट करने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि जब भी करेंगे तो हम रॉन्ग हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम अंग्रेज नहीं हैं भाई, हम इंडियन हैं, और इंडिया में प्रोनाउंसिएशन का क्या होता है कि हर 100 किलोमीटर के बाद हमारी भाषा चेंज हो जाती है। अब जैसे वाई से हमारा ईयर है, ठीक है, वाई से क्या होता है, ईयर, तो ईयर से के हिसाब से हमारा क्या रहा, ई, यानी वोकल साउंड है, तो क्या लगना चाहिए, एन। लेकिन क्या एन सही होगा, नहीं। क्यों? क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन हम लोगों से इन वर्ड्स का कायदे से नहीं होता, इस वजह से इनके हम प्रोनाउंसिएशन पे कभी नहीं जाएंगे। जब भी डब्ल्यू और वाई से शुरू होगा तो हम उसे कंसोनेंट मान के ए लगा देंगे, और आई और ए से शुरू होगा तो उससे पहले हम एन लगा देंगे। इज दैट क्लियर? कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं नेक्स्ट क्लास में उसको सॉल्व करूँगा। और बाकी डिफिनाइट आर्टिकल मीन्स द, उसका वीडियो मैं नेक्स्ट क्लास में
अपलोड कर दूंगा। नेक्स्ट क्लास जब लूँगा तो उसको अपलोड करूँगा। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर माय चैनल।